तो आसमान में भी उड़ते हैं, जमीन पर भी मजबूती के साथ नजर आते हैं, लड़ते हैं, कैसे होता है? वो कहता है ना, कोई हवाई ने जमीन पर काम नहीं कर सकता। आप आसमान की ऊंचाई नापते हैं और जमीन पर भी बड़ा मजबूती से देखते हैं। चुनाव में देखा था कि एकदम निश्चिंत, एकदम कोई कैसे प्लान करते हैं चुनाव इतना शांत होके। सारे नेता तो बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं। लोकसभा में देखा था, इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या मंत्र है? तो जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने इस बहुत ही खूबसूरत से कार्यक्रम में बुलाया है। तो ये सवाल जो है बहुत ही है, लेकिन ये सवाल आज से 30 साल पहले संदर्भित होता, क्योंकि मेरे राजनीतिक जीवन का ये 42वां वर्ष है। और अब ये सवाल पूछना कि आप ये सब कैसे करते हैं, वो समय बीत गया है और मुझ में कोई ऐसा मेरिट नहीं है। ये सब ईश्वर की कृपा है, दोस्तों का गुडविल है और परिवार का आशीर्वाद है और सारण की जनता का कमाल है कि मैं आज तक जो सबसे बड़ा अपवाद राजनीतिक दृष्टिकोण से जिसको माना जाता है, तो छपरा की धरती पर लालू जी के खिलाफ पिछले 40 साल से चुनावी मैदान में हूँ। और जब ये सवाल आप करते हैं तो ऐसा लगता है कि हर बार कोई टॉस होता था और हर बार टॉस मेरे फेवर में है, तो सिक्का उछाल करके मैं MP MLA बनता रहा। दरअसल ये सच्चाई नहीं है और सच्चाई तो यही है कि जिससे आज के राजनीतिक माहौल में जिस पार्टी से मैं हूँ, जिससे पूरा बिहार लड़ता रहा है, बड़ी मजबूती के साथ राजीव प्रताप रूडी उनके खिलाफ छपरा की धरती पर पिछले 40 साल से लड़ता रहा है। तो ये सच्चाई के बाद और कोई सवाल बनता ही नहीं है। तो लालू जी को हराया, राबड़ी जी को हराया, अब उनकी बिटिया रानी को भी हरा दिया, अब तो पूरा परिवार हुई को हराया आपने। नहीं, इसको थोड़ा दूसरे ढंग से लिया जाए तो एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जब ये पूछा जाएगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है भारत में जो एक ही परिवार के सब लोगों से लड़ गया, एक आध दो बचा होगा, वो भी ख़त्म ही हो जाएगा, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम चला जाएगा। तो शायद ये अपने आप में अधूरा, लेकिन ये समय के साथ होता है, इसमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। छपरा की जनता, बिहार के लोग और आप सब लोगों का गुड विशेस। आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। आप जब चुनाव प्रचार की तैयारी में थे, चुनाव की तैयारी में गया था, वोटर लिस्ट में नए नाम कितने जुड़े हैं, जो जुड़े हैं वो किसके वोटर हैं, माने इतना ध्यान से आप मॉनिटर करते हैं? नहीं है, इसलिए कि आप ये मत कहिएगा कि SIR हम ही ने शुरू करवाया है, वो चुनाव आयोग ने कराया है। हम पिछले छपरा का चुनाव बहुत ही कठिन चुनाव है और मैं तब चुनाव जीत गया था जब 1996 में पहली बार मुझे भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला था और छपरा सीट को कैटेगरी D में रखा था, यानी कि ये जीतने वाला नहीं है, और मुझे टिकट दिया गया था। तो कठिन चुनाव होता है और लालू जी के सामने लड़ना आसान नहीं है। और उस समय हम वहाँ के सांसद बने जब लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और 6 के 6 विधायक RJD के थे। तो शायद वो एक अनुभव के आधार पर चलता रहा, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि मैं लगातार चुनाव जीतता रहा हूँ। ठीक है, केवल कृपा से चुनाव नहीं जीता जा सकता, मेरा ऐसा मानना है। मैं बहुत आपका कुछ है गणित कोई, क्योंकि लगातार चुनाव जीत रहे हैं और वो भी लालू जी के गढ़ में। गढ़ ही नहीं, फिर आप कंफ्यूज कर रहे हैं, उनका गढ़ नहीं है, वो बाहर से गोपालगंज के रहने वाले हैं, हम छपरा के रहने, मेरा गढ़ है, उसमें चुनाव लड़ने आते हैं। लेकिन वहां तो लालू जी जीते। ये आप लोगों ने परसेप्शन बनाया है, उनका गढ़ नहीं है। तो अभी क्या विधानसभा चुनाव में क्या देख रहे हैं, क्या होने वाला है? देखिए, सीधा सवाल का उत्तर ये है कि बिहार में एक अच्छी सरकार चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे आगे भी। बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार के बाद क्या बीजेपी का CM भी होगा ना? तब हम लोग इंटरव्यू फिर कर लेंगे, वैसी स्थिति जब आएगी तब हम लोग बात कर लेंगे। अभी जो सच्चाई है उस पर ही चले। नहीं, आपको बहुत लोग उम्मीद से नहीं, हम इतने आगे नहीं जाएंगे। चुनाव अभी वर्तमान में नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो रहा है और हम लोग अपनी बात वहीं तक सीमित रखें तो अच्छा रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ एक ऐसे व्यक्ति जो सुलझा हुआ है, जो जिसकी दूरदृष्टि है, जिसका पॉजिटिव सोच है, जो एक ईमानदार व्यक्ति है और बिहार के प्रति संकल्प के साथ काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है। राहुल गांधी पूरे देश भर में देख रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, वोट चोरी। यहाँ बिहार में पहली बार 15 दिन घूमे। देखिए,
पहले तो जब वो पार्लियामेंट के समय हंगामा कर रहे थे तो उनका नारा हमको सुनाई दे रहा था, लेकिन जब से राहुल जी बिहार आए हैं तब से उनका नारा कमज़ोर पड़ गया है, क्योंकि आज तक उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि बिहार में भी इतना प्रगति हो चुका है, जो चूक गई थी कांग्रेस की सरकार। किसी भी कोने में जाने में 3 घंटे में पहुंच जाइए, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था, एक अच्छा बिहार जो शायद उनके मस्तिष्क में नहीं था। तो सब बात भूल गए हैं, थोड़े से उनको सदमा सा भी लगा है बिहार आके कि बिहार सचमुच इतना बदल गया है। तो अब वो सब विषय चल नहीं रहा है, लोगों ने तय कर लिया है फिर से एक बार बड़ी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड गठबंधन की सरकार सभी साथियों के साथ बहुमत के साथ बनेगी। आप बिल्कुल सावधान व्यक्तित्व के रहे हैं और जब से आपने राजनीति की शुरुआत की है दामन में कोई दाग नहीं है, लेकिन एक प्राध्यापक से आपने शुरुआत करी, उसके बाद आप पायलट बने, फिर राजनेता। मुकम्मल तौर पर इन तीनों काम को आपने कैसे किया और राजनेता के रूप में आपने पूरा सीरियल उलट दिया। सबसे पहले मैं विधायक बना 26 साल की उम्र में जी, और उसी समय मैंने लॉ की पढ़ाई की थी जिसकी शुरुआत नहीं की, और उसी समय हमने बिहार स्टेट सर्विस यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। ये 10 साल से जो मैं खाली हूँ तो मैंने 3 और नए प्रोफेशन जोड़ लिए हैं। एक तो दुनिया का अकेला मैं वाणिज्यिक विमान का कप्तान हूँ और दुनिया में अकेला हूँ। दूसरा है कि मैंने जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का काम हमने नहीं, क्योंकि लगातार एमएलए एमपी बनता रहा, उसकी शुरुआत। और तीसरा है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला, तो उसकी भी शुरुआत। तो ये सब पूरा एक सीक्वेंस है जो मेरे जीवन का पार्ट है। केंद्र में आप सक्रिय रहे हैं लगातार, लेकिन इस बार बिहार में आपकी कुछ ज़्यादा धमक है। कुंवर सिंह विजयोत्सव में आपने बड़ा कार्यक्रम किया, बिहार में बड़े नेता मंच पर दिखे, और श्रीकांत जी ने अभी कहा ही है कि बड़ी उम्मीद से बिहार की जनता देख रही है आपको। क्या आप में बिहार का मुख्यमंत्री दिख रहा है लोग? नहीं, वो सब विषयों पर अभी आने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में हमने एक बड़ा अभियान जरूर शुरू किया है, और मुझे ऐसा लगा कि बिहार में जो माहौल है उसमें एक समाज कहीं ना कहीं, जब मेरी मुलाकात उनसे हो रही थी, कहीं मुलाकात जहां हो रही थी, तो कहीं ना कहीं अपने आप को बड़े उपेक्षित महसूस कर रहे थे। कारण कुछ भी था, और बार बार, क्योंकि मैंने तय किया था वीर कुंवर सिंह जयंती के आयोजन में कि उस विजय समारोह में, और भारत की धरती पर, बिहार के धरती में पहली बार हुआ होगा कि कुंवर सिंह की सलामी आसमान से कूद करके 33,000 फीट की ऊंचाई से भारतीय वायुसेना के जवानों ने तस्वीर गंगा के तट पर उतर के किया है, जो बिहार के इतिहास में और भारत के इतिहास में पहली बार, बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ कि वीर कुंवर सिंह को सलामी देने के लिए भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम पटना के सड़क पर और गंगा तट पर प्रदर्शन करती है। तो एक अच्छी शुरुआत हुई थी, और उसी दिन ये तय हुआ था कि हम बिहार के तमाम उस 3,000 गाँवों में व्यक्तिगत तौर से जाएंगे, राजपूत समाज के गांव में। मेरा ऐसा नहीं है कि उनको कहीं मुझे लगा कि एक संवाद कायम करना चाहिए, और वो बड़ा सफल संवाद है, क्योंकि आजकल बिहार के राजनीति में ये कह के हमें नज़रअंदाज कर दिया गया कि आप तो 3.5% हैं, तो आप हैं कौन। तो इससे उनको बड़ा सदमा लगा था। तो उस सदमा को ठीक करने के लिए, उस पर मलहम लगाने के लिए उनके पास जाना ज़रूरी था। नहीं तो आपने उनको सम्मान दिया पहली बार, इतना बड़ा सम्मान, और उसी वजह से आपको एक ठाकुरों का बड़ा चेहरा के रूप में देखा जा रहा है ना। उम्मीदें बढ़ गई हैं, ठाकुरों को एक बड़ा नेता मिल गए। फिर एक बात, गांव देहात में जाने के बाद खास करके क्षत्रिय समाज, और मैं यहाँ नहीं रुक रहा हूँ, मैं तो बिहार के तमाम फॉरवर्ड लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों पिछले 40 वर्षों में ऐसा चित्र बनाया गया है कि बिहार के जितने सवर्ण हैं वो गरीबों पर अत्याचार करते हैं, वो सामंती हैं। मैं इसको थोड़ा सा कम करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब इस प्रयास में अगर मेरे पीठ पर मेरे समाज के लोग नहीं हो तो बाकियों को मैं कैसे सलाह दे सकता हूँ। और इसीलिए इस अभियान में सब लोगों को जोड़ने का प्रयास हुआ, और मुझे लगता है कि ये सांगा यात्रा जो बिहार भर में चला, तो एक संवाद, क्योंकि गांव में जाने के बाद लोगों ने कहा कि आप सब लोग चुनाव में आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, हमारा गारंटर कौन है। और ये सवाल तो बड़ा कठिन है कि आखिर में राजपूत समाज का गारंटर कौन है। मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि इनकी आकांक्षाओं को पूरा करें, कम से कम उनकी बात सही जगह पर रखी जाए। हम कोई आंदोलन करने की बात नहीं कर रहे हैं,
कोई धरना प्रदर्शन की बात नहीं कर रहे हैं, कोई घेराव की बात नहीं कर रहे हैं, कोई असेंबली घेराव का, पार्लियामेंट घेराव की बात नहीं। हम तो सिर्फ उनकी विवेचना में उनके मस्तिष्क और उनकी ताकत और उनके इतिहास को याद कराने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि आप एक उम्मीद के रूप में उभरे हैं। पता नहीं उभरे हैं कि नहीं उभरे हैं, लेकिन उभरने का प्रयास किया उभर जाए। गए तभी तो कह रहे हैं कि आपको अब बहुत बड़ी भूमिका में देखना चाहते हैं बिहार के लोग। नहीं, वो तो खैर, मैं अब मेरा राजनीतिक जीवन का ये 40वां 42वां वर्ष है और बिहार ने जो कुछ दिया है मुझे वापस देने का समय है। और मेरी कोई निजी महत्वाकांक्षा नहीं है। भारत सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, 7 बार पार्लियामेंट रह चुके हैं, 1 बार विधायक रह चुके हैं। वाजपेयी जी के सरकार में संजय जी बैठे हुए हैं, उनके साथ हम मंत्रिमंडल में रह चुके हैं। मोदी जी की सरकार में रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, बीजेपी में महासचिव का पद बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी। इससे ज़्यादा एक राजनीतिक यात्रा में चाहिए क्या? और अगर इसमें हम इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हो सकता है? इसलिए वैसी कोई विषय नहीं है। अब समय समाज को वापस देने का आ गया है। महापुरुषों को संरक्षित रखने के लिए हमारे यहाँ इतिहास की परंपरा है, लेकिन इतिहास में हमारे महापुरुष सही तरीके से नहीं है। तो क्या आप ऐसा कोई प्रयास करेंगे, चाहे किसी भी जाति धर्म के महापुरुष? मैं कोई महापुरुष नहीं हूँ, मैं एकदम सामान्य व्यक्ति हूँ। तो मैं ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करूँगा जिससे आपको लगे जैसे कि मैं भगवान हूँ। मैं कोई महापुरुष नहीं हूँ, मैं आपकी तरह एक सामान्य इंसान हूँ। नहीं, महापुरुषों का कैसे? पुरुषों के बारे में, महापुरुषों के बारे में मेरा सवाल है कि चाहे किसी भी जाति या धर्म के हों, इतिहास में उनको सही जगह नहीं मिली, लेकिन आपकी तरफ से क्या ऐसा कोई प्रयास होगा कि भारत सरकार उनके लिए कुछ कदम उठाए? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपके सवाल किस महापुरुष के बारे में है। सारे महापुरुष, तो उसके लिए समय नहीं, समय समय पर हर सरकार उनके लिए, बिहार सरकार भी वीर कुंवर सिंह जयंती मनाती है, कई सारे आयोजन किए जाते हैं, उस पर कोई खास सरकारी। आपने वित्त मंत्री जी को भी अपने क्षेत्र में बुलाया था, कार्यक्रम करवाया था, बड़े कार्यक्रम, जीविका का महिलाओं कार्यक्रम, का, हाँ। जीविका का कार्यक्रम था और बिहार के धरती पर आप सब पहली बार उतना बड़ा कार्यक्रम मैंने देखा। ये तो आज आप 1.5 साल के बाद कहे। हाँ बिल्कुल। बिहार नहीं, पूरे भारतवर्ष में जीविका दीदियों का 1 लाख से अधिक महिलाओं का जमावड़ा छपरा की धरती में, सिर्फ महिलाएं। हाँ जी, भारत के इतिहास में इतना बड़ा जमावड़ा और इतना बड़ा रैली नहीं हुआ था। बिल्कुल, आप सब लोगों ने तो, मैं गवाह था। आप गवाह थे, लेकिन पहली बार 2 साल के बाद सुनने में आ रहा है कि किसी को याद था कि 1.25 लाख महिलाओं को छपरा में अकेले राजीव प्रताप रूडी जी ने जीविका दीदियों को संग्रहित किया था। ऐसा कभी तो अच्छा हुआ, कम से कम आपको याद है। अरे तो बड़ी घटना थी, 1 लाख 1.25 लाख महिलाओं को एक जगह पर ला करके। ऐसा कभी नहीं हुआ था बिहार में, तो कभी नहीं हुआ था। देश में कहीं हुआ हो तो मुझे नहीं पता। नहीं तो ये तो जीविका दीदियाँ पूरे सरकार की ताकत है भाई, बहुत अच्छी ताकत है। हम लोगों ने उसको संगठित कर दिया। और आप नीतीश जी ने और देश के प्रधानमंत्री ने जो 10-10 हज़ार रुपया वो डिज़र्व करती हैं, उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। और इसीलिए हम लोग कहते थे 10,000 क्या है। जिनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जीविका दीदियों को दिया गया उनको हम लखपति दीदी कहते हैं। महिलाओं के एम्पावरमेंट में जो इस योजना का, और इसकी शुरुआत नीतीश कुमार जी ने किया था, आज पूरे भारतवर्ष में एक बड़ी योजना है। तो तेजस्वी, कैसे आप हर चुनाव जीत लेते हैं आसानी से? अब तो हम भी समझ गए ना आप क्या करना है, कहाँ से अपने कमज़ोर पक्ष को मजबूत करना है, वो आप प्लान करते हैं पूरे सोच समझ। जीविका दीदियों को एक जगह ला करके आपने पूरे बिहार में, नहीं, बिहार में एनडीए को ताकत दे दी ना भाई। हम तो अपने यहाँ कुछ कुछ करते रहते हैं। मेरे छपरा के किसी लोग से, आप पटना में कहाँ रहते हैं? मैं तो पाटलिपुत्रा में रहता हूं। पाटलिपुत्रा। आप दोनों आदमी पाटलिपुत्रा। आपके घर में गैस का कनेक्शन है पाइपलाइन से? नहीं है। तो बिहार की जनता को हम बताना चाहेंगे, ये शहर के हैं, दोनों वरिष्ठ हैं, मनोज, मुकेश जी, और इनके घर में पाइपलाइन से गैस का कनेक्शन इनके घर में नहीं है। मेरा गांव अमनौर है, छपरा में। गरखा में गांव पे जाइए, सोनपुर के गांव में जाइए, आपको मेरे यहाँ, मेरे घर में पाइपलाइन से गैस का कनेक्शन खाना पकाने वाला लगा हुआ है। भारत में कहीं नहीं है। ऐसे ऐसे 100 चीज़ें आपको छपरा के बारे में हम बता देंगे। तो पटना में रहते हैं, यही तो आपकी तैयारी है। तैयारी नहीं है। 5 साल चुनाव की तैयारी करते हैं आप। नहीं, ये तो पहले से चल रहा है, आप लोग बताते नहीं हैं ऐसी बड़ी बड़ी योजना। और आप भी प्रचार नहीं करते हैं। नहीं, हमारा वो सेल वैल्यू नहीं है आपके यहाँ। बिहार में
हम एक तो हमारी कमी है कि हम राजपूत समाज में आते हैं तो ऐसे ही सेल वैल्यू कम है। उसके बाद बिहार के राजनीति में फॉरवर्डों का सेल वैल्यू और कम है, मार्केटिंग वैल्यू और कम है। तो क्या करेंगे? आप मेरे बारे में कीजिएगा, आपका चैनल नहीं चलेगा। तो हम अगर अपने बारे में ज़्यादा प्रचार करेंगे तो मेरा पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। तो जहाँ है वैसे ही चलना नहीं, प्रशांत किशोर ने एक तो चेंज आया है उनके राजनीति में आने से कि केवल कास्ट के नाम पर ही नहीं, बिना जाति के भी नेता आप बन सकते हैं। किसके बारे में कह रहे हैं? प्रशांत किशोर कौन है? जनसुराज खड़ा किया है, नेता सूत्रधार। हैं। अच्छा, नेता हैं। आप नहीं जानते हैं? प्रशांत जी, उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कंसल्टेंट को सलाहकार थे। हाँ, अब मेरे यहाँ भी बहुत सारे मेरे बच्चे वो काम करते सलाहकार। अब कल वो चुनाव लड़ेंगे, बहुत अच्छी बात है, लड़ना भी चाहिए। और आज आप ही लोगों ने पता नहीं कहा 250 करोड़ रुपया लेके आए हैं। आप हमको 50 करोड़ रुपया दीजिए, हम आपको बिहार में एक अच्छी पार्टी खड़ा करके दे देंगे, भले हम जीते या ना जीते। हमको 10-10 हज़ार वोट, 5-5 हज़ार वोट हम हर क्षेत्र में ले लेंगे। हमारे पास बहुत कैंडिडेट है ना, जो बीजेपी से छूटेगा, जो आरजेडी से छूटेगा, जो जेडी से जुटेगा, हम उसको कैंडिडेट बना देंगे। प्रशांत जी अच्छे आदमी हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छे आदमी हैं, उनकी बातें अच्छी लगती हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिए, आरजेडी खराब है, बीजेपी खराब है, जेडीयू खराब है, कांग्रेस खराब है, हम अच्छे हैं। अच्छा होता 5 साल कहीं एमएलए बनते, क्षेत्र में काम करते। जैसे हम अपने 30 साल से काम कर रहे हैं, इसलिए परसेप्शन, एमएलए बनते, काम करते, थोड़ा लोगों के बीच में जाते, लोगों का थोड़ा टॉन्ट सुनते, फिर उसके विधानसभा में विषय उठाते, पार्टी बनाते, मजा आ जाता। अब शॉर्टकट, बिहार की जनता शॉर्टकट नहीं देती है। नीतीश कुमार का 40 साल, लालू यादव का 40 साल, राजीव प्रताप रूडी का 40 साल, आप जीरो कर देना चाहते हैं? ये सब उचित नहीं है। अभी थोड़ा पेशेंस रख करके बिहार के राजनीति में अभी लोगों को समझना होगा। ये इतना फास्ट ट्रैक पर पॉलिटिक्स बिहार का नहीं होता है। चलिए, तो आपने प्रशांत किशोर को समझा दिया। नहीं, कुछ नहीं समझाया। वो बहुत लोकप्रियता का ग्राफ भले बढ़ जाए, लेकिन फिर आपने उनको नेता बना दिया, उनको लोकप्रिय बना दिया। ये सब आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं उनके लिए। इतना मेहनत मत हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इतना लोकप्रिय भी बना रहे हैं, नेता भी बना रहे हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे? आप ही लोग बनाए हैं ना प्रशांत किशोर हम को। कभी या नहीं। प्रशांत किशोर आप लोगों को बनाए हैं, बीजेपी के लिए काम किए हैं ना? पता नहीं, हम भाई दुकान से सामान खरीदेंगे, पैसा देंगे तो दुकानदार कहेगा कि हमारा, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। चलिए, आपने बहुत कीमती समय दिया। मेरे अच्छे आदमी है, मेरा कोई इन पर टिप्पणी नहीं है, लेकिन अभी पॉलिटिकल प्रोबेशन बिहार के राजनीति में है, थोड़ा वक्त लगेगा। एक सवाल ले लेते हैं। आपका जीत का मंत्र से श्रीकांत जी पूछना चाह रहे थे, आप नहीं बताएंगे, लेकिन अगर सत्ता में एनडीए आती है तो आप कैसा विकास करेंगे? क्योंकि बिहार को अभी तक पिछड़ा कह रहे हैं। मैं उतना बड़ा नेता नहीं हूं कि बिहार के बारे में चर्चा करूंगा। मैं अपने यहाँ छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट करता हूं, उसको लागू करता हूं और मैं वहीं खुश रहता हूं। तो मेरी दायरा बहुत सीमित है। आपने छपरा संसदीय क्षेत्र में जो किया है वही बिहार भर में कर देंगे तो बिहार बहुत आगे चल जाएगा। बिहार टेक ऑफ पॉइंट पर है। बिहार टेक ऑफ कर चुका है। आने वाली सरकार फिर से एनडीए की बनेगी, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और स्वर्णिम अध्याय बिहार का अब लिखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया, दिल्ली से आप आए केवल कन्क्लेव में शामिल होने के लिए, हम आपके आभारी हैं। और आप भी जाइए कमेंट बॉक्स में, और एक स्मार्ट नेता से स्मार्ट बातचीत करने की कोशिश हमने की है। कमेंट में जाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। बहुत बहुत आभार।